नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निकट भविष्य में विलुप्त होने के अत्यधिक जोखिम का सामना करने वाली प्रजाति को कहा जाता है संवेदनशील नहीं, स्थानिक नहीं, विलुप्त नहीं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। यानी कि जो अत्यधिक जोखिम का सामना करने वाली प्रजाति हैं वो क्या कौन सी हैं? गंभीर रूप से संकटग्रस्त। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वह संगठन जो प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करता है, लाल सूची प्रकाशित करता है, कौन सा करता है? IUCN। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। यहाँ पर बी होना चाहिए और यहाँ पर सी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है IUCN वो ठीक है। IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता दर्शाता है? अधिकतम आनुवंशिक विविधता, आम नहीं, मक्का नहीं, मूंगफली नहीं, कौन सा? चावल दर्शाता है। दुनिया में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं? कवक नहीं, काई नहीं, लाइकेन नहीं, किसमें? शैवाल में अधिक संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं? एंजियोस्पर्म में नहीं, पक्षियों में नहीं, कवक नहीं, किसमें? कीट में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही है। वन्य जीवों का सबसे अधिक विनाश तब होता है जब उचित देखभाल का अभाव होता है? नहीं। विदेशी व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर शिकार? नहीं। प्राकृतिक आपदा? नहीं। इसका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है तब वन्य जीवों का सबसे अधिक विनाश होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत से कौन सा जानवर विलुप्त हो गया है? हिम तेंदुआ? नहीं। दरियाई घोड़ा? नहीं। भेड़िया? नहीं। चीता? कौन सा जानवर भारत से विलुप्त हो गया है? चीता विलुप्त हो गया है। प्रजातियों की विविधता बढ़ती है जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है। उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश। तो ये बात बिल्कुल सही है। निम्न ऊंचाई से उच्च ऊंचाई और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, तो निम्न ऊंचाई यहाँ पर गलत है। निम्न ऊंचाई से उच्च ऊंचाई और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, पहले तो यहाँ पर निम्न ऊंचाई भी गलत है और निम्न अक्षांश। उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। द एबल क्वार्टेट में कौन सी प्रजाति विलुप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है? आर्थिक लाभों के लिए अत्यधिक शोषण? नहीं। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण? नहीं। सह विलुप्ति? नहीं। आवास की हानि और विखंडन होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है द एबल क्वार्टेट में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। आवास की हानि और विखंडन, अत्यधिक शोषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सह विलुप्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। प्रतिस्पर्धा से? नहीं। जन्म दर से? नहीं। जनसंख्या विस्फोट से? नहीं। किससे होती है? जैव विविधता की हानि से होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ी जिले में कितने पवित्र वन होने का अनुमान है? जो खासी और जैंतिया पहाड़ी है उसमें कितने पवित्र वन होने का अनुमान है? 50? नहीं। 100? नहीं। 125? नहीं। कितना? 89। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अरावली पहाड़ियों में पवित्र वनों के संरक्षण के लिए कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से जिम्मेदार है? मीना? नहीं। गुज्जर? नहीं। राजपूत? नहीं। कौन सा? बिश्नोई समाज संरक्षण के लिए पारंपरिक रूप से जिम्मेदार है। जो अमृता देवी बिश्नोई थी उन्होंने
वनों का संरक्षण किया था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ex situ संरक्षण का एक उदाहरण है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं, वन्यजीव अभयारण्य नहीं, पवित्र ग्रोव नहीं, कौन सा है? बीज बैंक ex situ संरक्षण का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ex situ पादप संरक्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ex situ पादप संरक्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो वो है फील्ड जीन बैंक। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही है। बीज बैंक नहीं, स्थानांतरित खेती नहीं, वनस्पति उद्यान नहीं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, जो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य हुआ था वो नागार्जुन सागर और श्रीशैलम में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? हमारा करेक्ट है। वाल्मीकि नहीं, पेरियार नहीं, नागरहोल नहीं, कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम में हुआ था। बाघ निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में निवास नहीं करता है? तो किस में, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में निवास नहीं करता है? गिर में। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता है? तो कौन सा नहीं देखा जा सकता है? कम अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता है। स्थानिकता देखा जाता है, त्वरित प्रजाति हानि भी देखी जाती है, प्रजाति समृद्धि भी देखी जा सकती है, कम अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा नहीं देखी जाती। इसलिए जो सही ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में नहीं, स्वीडन में नहीं, अर्जेंटीना में नहीं, कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। निवास स्थान और संबंधित विशेष जानवरों के विषम संयोजन की पहचान करें। तो हमें इसमें से विषम संयोजन देखना है। सुंदरवन बंगाल बाघ ये सही है, पेरियार हाथी ये भी सही है, कच्छ का रण जंगली गधा ये भी सही है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हिमतेंदुआ तो ये गलत है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।